हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा चंडीगढ़ पहुंचे हैं। चंडीगढ़ क्यों आए हैं, आगामी किस तरीके की कांग्रेस की भविष्य में रणनीतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दोनों बड़े नेता इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। हम शुरुआत विवेक बंसल साहब से करते हैं। विवेक बंसल जी, पहला यही सवाल, आप चंडीगढ़ आए हैं, यूं तो आप हुड्डा साहब के लंच में शिरकत करने आए होंगे। ये लंच बुलाए जाने की कोई खास वजह है या काफ़ी दिनों से आप सब मिले नहीं एक दूसरे से, उसी नाते आयोजन किया गया? किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस दोनों आपने खुद ही जो सवाल का उत्तर आपने खुद ही दे दिया कि एक तो काफ़ी दिनों बाद अपने संक्रमण के पश्चात वो अब निकले हैं राजनीतिक रूप से, और उन्होंने ये जो भोज आयोजित किया है, और दूसरा ये है कि सबसे मिलने जुलने का मौका मिलेगा, सबकी राय शुमारी भी ऐसे में हो जाएगी। बहुत सी आगे की हमारी जो योजनाएं हैं, जब बात बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक चर्चा होगी, मुद्दों पर चर्चा होगी, और उनका जो है उनका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसको लिया जाएगा और उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। एक सवाल मैं आपसे संगठन का कर लेता हूं। अगर बात करें, काफ़ी समय से हरियाणा कांग्रेस का संगठन लंबित है, बनाया जाना है, कब तक संगठन बना दिया जाएगा? बस आप ये मत कहना कि जल्दी ही बनाया जाएगा, कोई एक तारीख बता दें। आप जल्दी नहीं कहूँगा, अब तो ये कहूँगा कि किसी भी दिन ना आ सकता है, क्योंकि हमने अपना कार्य कर दिया है जो हमें करना था, जो हमसे अपेक्षा थी, जो उसकी जो उसका नियोजन था या जो उसका संरचना थी, उस कार्य को हम सब ने मिलके, सब प्रदेश अध्यक्ष ने, हमने और सबकी राय शुमारी करने के फलस्वरूप हमने कर दिया है। अब जो है अब किसी भी दिन वो आपके सामने वो। हमारे शैलजा जी से पूछता हूँ, प्रभारी साहब कह रहे हैं कि किसी भी दिन कांग्रेस का संगठन आ सकता है, क्या मान के चल रहे हैं कि लिस्ट किस तरीके से आएगी? भारी भरकम लिस्ट होगी या कुछ एक पदाधिकारी बनाए जाएंगे? आपका क्या मानना है? और पिछली बार आपने कहा था कि जल्दी ही आ सकता है, जल्दी तो फिर कई दिन हो गए। जी जी, जल्दी की तो परिभाषा आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि संगठन जब बनता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, और वो पूरे प्रोसेस को अच्छे ढंग से फॉलो करके आगे हमारे एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और हमारा सिस्टम है, उसके तहत ये कार्य हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि अब लिस्ट जारी होना चाहिए, और प्रयास यही है कि इसको बैलेंस करके चलें, ताकि सभी लोग नए हों, अनुभवी हों, ज़मीन से जुड़े हों, सीनियर हों, महिलाएं। इस लिस्ट में करना है या नेताओं के हिसाब से बैलेंस करना है? देखिए, बैलेंस तो सभी हिसाब से होता है, नेता भी कार्यकर्ता भी, तो हर हिसाब से, और जगह भी, तो हर हिसाब से बैलेंस, क्योंकि नेता भी तो पार्टी के ही हैं और कार्यकर्ता भी पार्टी के हैं, और नेता सबसे पहले कार्यकर्ता होता है, तो सबको सबकी राय लेकर संतुलित लिस्ट रहेगी। मैं हरियाणा विधानसभा सेशन की बात कर लेता हूँ। सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से कई विधेयक पास हुए हैं उसको लेकर काफ़ी विरोध आप जता रहे हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण को लेकर जो बदलाव किए गए, जो संशोधन किया गया, आप कैसे देखते हैं कि जो बदलाव किए गए इसके बाद से किस तरीके से किसानों पर असर पड़ेगा, उनकी जमीन अधिग्रहण पर? अब ये तो तानाशाही का एक और पहलू आप देख रहे हैं। हर तरह से बिल भी, जो बिल है वो भी, उसके प्रावधान जो, वो एक तरफ से तानाशाही दिखा रहे हैं, और दूसरी ओर से आप देख लीजिए कि किसी से फिर वही बार बार वही बात कि किसी से बातचीत नहीं, कमेटी को भेजते, स्टेक होल्डर से बात होती, पता चलता कि इसको किस ढंग से लागू करना चाहिए, बिल की ज़रूरत है नहीं है, कैसे उसको लागू करना चाहिए। तो कोई भी पहलू ना देखे, सरकार एक तरफा फैसला करती है, 2.5 दिन का सेशन बुलाते हैं, किसी बात पर ढंग से बहस नहीं, वहाँ पर कितनी बहस करोगे? एक सिस्टम है सिलेक्ट कमेटी का, जो हमारी मांग थी कांग्रेस पार्टी की, उसको इन्होंने माना है। नकल विरोधी विधेयक भी पास कर दिया गया। अब क्या लगता है कि नकल रुक पाएगी? आप लोगों की मांग थी कि सीबीआई मामले की जांच करे, सीएम साहब ने सिरे से नकार दिया। आप लोग कहते हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हुए प्रदेश में, सीएम साहब कह रहे हैं कि कुल 4 पेपर लीक या आउट हुए हैं। देखिए, ये तो ज़मीन से, और आप अखबार निकाल कर ये सब देख लीजिए कि जब से इनकी सरकार बनी है 2014 में, तब से अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं। एक बार नहीं, बार बार सुर्खियों में आती हैं ये बातें। पर उस बहस में भी ना जाकर आप ये बता दें कि क्या पहले आपके पास प्रावधान नहीं था क्या? ये तो इच्छा शक्ति की बात होती है
इच्छा शक्ति, आपकी सरकार आप कैसे चला रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। केवल दिखावा ही करना है तो आप ये कानून ले आइए, कल कोई लीक हो गया फिर कहेंगे कि इससे और सख्त कानून लाएंगे। बात यह है कि यहाँ सरकार कैसे चल रही है, कोई सिस्टम है नहीं। और हमारे युवाओं का जो हाल हो रहा है, असली बात तो वो है। अब कानून इस तरह के लाकर पास करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इनके अभाव से लीक होता था। सरकार ने सदन में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी जान नहीं गई। अब देख लीजिए इसमें जनता क्या देख रही है और जिनके ऊपर बीती वो कैसे हुआ। और ये सदन में अगर खड़े होकर ऑन ओथ इस तरह की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये कहा जाए कि एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। तो सरकार या तो छिपाना चाह रही है या फिर ये है कि इस सरकार नाम की उस समय कोई चीज़ ही नहीं थी, किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि हमारे प्रदेश में हुआ क्या है। क्या आंख पर पट्टी बंधी हुई थी इस सरकार के और इस प्रशासन के, जब जगह जगह हाहाकार मची हुई थी कोरोना से, इतनी डेथ हुई हैं। और ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई, उस समय के आप मीडिया देख लीजिए और उनको वेरीफाई करा लीजिए। अगला सवाल बंसल साहब से पूछना चाहूँगा। बंसल साहब, आज तो लंच पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक साथ खाने की टेबल पर नजर आ जाएंगे। भविष्य में सारे के सारे बड़े दिग्गज एक साथ कैसे रहे? ये मत कहना कि गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी दिखती भी है कांग्रेस की। क्या कोशिश रहेगी आपकी कि सारे के सारे बड़े दिग्गज एक साथ रहें, एक साथ कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ें, सड़कों पर रहें या कांग्रेस को मजबूत करें, जिस भी तरीके से रहें एक साथ? ऐसा लगता है संभव है कांग्रेस में? देखिए, अभी तो ये इब्तिदा है, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो अभी ये शुरुआत है, सब चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें आपको बहुत सामान्य दिखेंगी। सब नेता एक विमर्श में होंगे, एक मंच पर होंगे और यही पार्टी का जो अनुशासन होता है या पार्टी की जो परपाटी होती है, पार्टी की जो सोच होती है, यही होती है कि सब नेता दे शुड बी इन सिंच विद पार्टीज पॉलिसीज़ और एकजुटता सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें और हम उसको सुनिश्चित करेंगे, उसका क्रियान्वयन। एक सवाल मैं आपसे पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव का कर लेता हूं। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, बीजेपी ने कमेटियां भी बना दी है। आप लोगों ने भी पिछले दिनों दिल्ली में वॉर रूम में कई बैठकें की कि पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। आप क्या मानते हैं, सिंबल पर लड़ाई जाए? कब तक आप लोग आखिरी फैसला कर लेंगे? देखिए, हमने सबसे जो इस बीच ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे रहे हैं, इस अंतराल में हमने सब नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से, जहाँ के जो प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे और जो कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने राय ली है और उनकी इच्छा को जाना है, उनका नज़रिया है इस सब को लेके, और हम उसको सुनिश्चित करेंगे कि उसी के अनुरूप हम आगे की रणनीति बनाएं। एक आखिरी सवाल है मेरा, मैं हालांकि सवाल पूछ चुका हूँ आपसे। उम्मीद है इस सप्ताह में घोषणा हो जाएगी कांग्रेस संगठन की? कोई तारीख बता दीजिए। देखिए, तारीख बताने में असमर्थ हूँ, पर लेकिन मेरा ये कहना कि ये अपने आप में पूरा सेंस ऑफ अर्जेंसी को दर्शाता है कि किसी भी दिन आ सकती है। बिल्कुल। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस दिग्गजों की तरफ से कही गई है कि हरियाणा कांग्रेस की संगठन की जो लिस्ट है वो किसी भी दिन अनाउंस हो सकती है। बाकी सरकार पर भी दोनों दिग्गजों की तरफ से निशाना यहाँ पर साधा गया है। अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।